यूरोपीय ममालिक ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन की मुजव्वज़ा मुलाकात का खैर मकदम किया है। फ्रांस, जर्मनी, बरतानिया, इटली, पोलैंड, फिनलैंड और यूरोपीय कमीशन ने मुश्तरका बयान में यूक्रेन में जंग बंदी और अमन की कोशिशों की हिमायत की। बयान में कहा गया कि जंग का खात्मा सिर्फ सफारतकारी, यूक्रेन की मदद और रूस पर दबाव के जरिए मुमकिन है। यूरोपीय ममालिक ने यूक्रेन की फौजी और माली मुआवनत जारी रखने का अज़म जाहिर किया। एलामिये में वाज़िया किया गया कि यूक्रेन के मुस्तकबिल का फैसला इसकी मर्जी के बगैर नहीं हो सकता। उन्होंने तजवीज़ दी कि जंग बंदी के बाद यूक्रेन को नेटो में शामिल करने का वादा किया जाए ताकि इसकी सलामती यकीनी हो। आज़रबाईजान और आर्मीनिया अमन मुआहदे के तहत अमरीका ने कफकाज में ट्रंप राहदारी बनाने का मंसूबा पेश किया है। ये राहदारी ईरान की शुमाल मगरबी सरहद के करीब होगी और तुर्की तक रसाई देगी। ईरान ने इस मंसूबे को कौमी सलामती के लिए खतरा करार दिया है। ईरानी सुप्रीम लीडर के मुशीर अली अकबर वलायती ने कहा कि ईरान अपनी सरहदों के करीब इस राहदारी को बर्दाश्त नहीं करेगा। उन्होंने खबरदार किया कि यह मंसूबा ट्रंप के किराए के फौजियों का कब्रिस्तान बन जाएगा। मुआहदे के तहत इस राहदारी के मालकाना हकूक अमरीका के पास होंगे। पाकिस्तान ने भारतीय फिजाइया के सरबराह के ऑपरेशन संदूर से मुतल्लिक बयानात को बेबुनियाद और गैर हकीकी करार दिया है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि भारतीय सियासी क़यादत अपनी नाकामियों का बोझ फौजी अफसरान पर डाल रही है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने 6 भारतीय तैयारे S-400 सिस्टम और ड्रोन्स तबाह किए, जबकि भारत एक भी पाकिस्तानी तैयारा मार गिराने में नाकाम रहा। वज़ीर दिफा ने भारत को तैयारों की फहरिस्त आज़ाद माहिरीन के सामने पेश करने का चैलेंज दिया। उन्होंने खबरदार किया कि ऐसे बयानात खित्ते में स्ट्रेटेजिक गलत फहमियों को जन्म दे सकते हैं। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी पर किसी भी खिलाफ वर्जी का भरपूर जवाब देगा। लबनान के जनूबी शहर सोर में एक असला डिपो में धमाके से कम अज कम 6 फौजी जाँ बाक हो गए। फौजी तर्जमान के मुताबिक धमाका उस वक्त हुआ जब एहलकार असले के जखीरे को नाकारा बना रहे थे। लबनानी फौज ने वाक़ये की तहकीकात शुरू कर दी है ताकि धमाके की असल वजह मालूम हो सके। वज़ीर आज़म नवाफ सलाम ने जाँ बहक फौजियों को कौमी हीरो करार दिया। अक़वाम मुत्तहिदा के अमन फौज के सरबराह ने भी ताज़ियत का इजहार किया। ये वाक़या हिज़्बुल्लाह को गैर मुसल्लह करने के अमरीकी मंसूबे के आगाज़ के दौरान पेश आया। अरब लीग, OIC और खलीज ताउन तंजीम ने गजा में इसराइली कब्जे और जारियत की शदीद मज़म्मत की है। मुश्तरका बयान में कहा गया कि इसराइली मंसूबे आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी हैं। तंजीमों ने इल्ज़ाम लगाया कि इसराइल गजा में कत्लेआम, भूख मुसल्लत करने और जबरी बेदखली की पॉलिसी पर अमल पैरा है। बयान में कहा गया कि इसराइली इक़दामात अमन के इम्कानात ख़त्म कर रही है। एलामिया में फौरी जंगबंदी और जारियत के खात्मे का मुतालबा किया गया। मज़ीद कहा गया कि गजा, मगरबी किनारे और मशरकी बैतुल मुक़द्दस में संगीन खिलाफ वर्जियाँ जारी हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से सऊदी सफ़ीर नवाफ सईद अल मालकी ने मुलाकात की। सऊदी सफ़ीर ने वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का सरमायाकारी फोरम में शिरकत का दावतनामा पेश किया। नवे फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव फोरम 27 से 30 अक्टूबर को रियाज में होगा। वज़ीर आज़म ने दावतनामा कबूल करते हुए वली अहद और खादिम हरमैन शरीफैन के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। मुलाकात में नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और मुशीर तारिक फातमी भी मौजूद थे। खित्ते की हालिया पेशरफ्त पर भी तबादला ख्याल किया गया।